हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। आप लोग टाइटल देख के तो समझ ही के होंगे कि व्लॉग किस से रिलेटेड है। तो आज है किचन डीप क्लीनिंग का व्लॉग। तो बहुत दिन से सोच रही थी बनाने का, लेकिन कभी क्या हो रहा था तो नहीं बन पा रहा था। तो आज संडे भी है, तो चलो आज मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, बस बाहर भी मैंने सफाई वगैरह सब कर दी है। मुझे आज सारा दिन किचन में ही लगेगा, तो किचन की ही डीप क्लीनिंग करूँगी मैं आज। तो ये सारे जो बर्तन हैं सब उतारूंगी, अच्छे से सफाई करूंगी। काफ़ी दिन से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की है, तो ऐसे मैं करती हूँ तो काफ़ी टाइम मेरे निकल जाता है आराम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, आज कर रहे हैं हम किचन की डीप क्लीनिंग। तो मैं सबसे पहले ये जो ऊपर वाली शेल्फ पे पड़े हुए बर्तन हैं इनको मैं उतार देती हूँ। तो क्योंकि इनका मुझे ज़्यादा हो रहा था, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। सफाई का काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन कभी क्या हो रहा था तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था कि मैं ये धोऊँ या किचन की अच्छे से। ऐसे नॉर्मल तो मैं रोज़ ही सफाई करती हूँ और अच्छी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं बुरी सफाई करती हूँ। लेकिन आज सोचा कि बाहर का सारा काम छोड़ के किचन में ही आके मैं अच्छे से सफाई करूँगी आज किचन की। तो बस मैंने सबसे पहले ये सारे बर्तन ऊपर से निकाल दिए। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि इनको मैं किचन में ही धो लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार किचन में फिर पानी पड़ जाएगा सब जगह। तो एक काम कर लेती हूँ, पहले मैं बर्तन धोने का काम कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद साफ़ वगैरह करके सेट। तब तक बर्तन में, जब तक मैं दूसरी सफाई करूँगी तब तक मेरे बर्तन सूख भी जाएंगे, फिर उसके बाद मैं उनको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने जो कंटेनर्स हैं वो भी खाली कर लिए। और आज सोचा था कि सब कुछ मैं अच्छे से ही धोऊंगी। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ही, एक बर्तन ही धोऊंगी। जो भी किचन में चीज़ है मैक्सिमम मैं आज सोच के रखी थी कि सब कुछ धोऊंगी। तो मैं बाहर आ गई आंगन में, वहाँ पे मैंने टब वगैरह रखा था, तो वहीं पानी वगैरह लगा लिया। तो बाहर आराम से मैंने बर्तन वगैरह अपने धो लिए, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि अंदर धोऊंगी फिर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने बाहर आंगन में इनको धो लिया। और इनको क्या है ना, इनको काफ़ी चिकनाहट हो गई थी बर्तनों को, क्योंकि ये काफ़ी दिन से मैंने यूज़ नहीं किए थे। और वैसे भी ये जो ऊपर वाली शेल्फ पे बर्तन पड़े रहते हैं इनको मैं कम ही यूज़ करती हूँ। हाँ, एक दो कप वगैरह जो होते हैं, कप वगैरह चाय के लिए यूज़ हो जाते हैं, बाकी बर्तन कम ही यूज़ होते हैं। और वैसे भी हमारी उतनी ज़्यादा फैमिली तो है नहीं, छोटी सी है, तो जो नीचे वाले मैं रैक्स पे रखती हूँ ना, तो बस वही यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने सारे बर्तन बाहर निकाल के अच्छे से धो लिए। और यहाँ पे मैंने बाहर पानी लगा लिया था, और एक दो पानी से पहले साबुन लगा के मैंने साइड पे रख दिया। फिर सबको मैंने एक साथ धो के अलग से रख दिया सुखाने के लिए। गाइस, जब मैं बाहर बर्तन धोने लगी ना, तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत सारे बर्तन हैं। ऐसा लगा कि यार थोड़े तो थे, एकदम से मैंने जल्दी से ख़त्म भी कर दिए। और किचन की सिंक में अगर थोड़े से भी बर्तन आपको पड़े दिखे ना, तो आप सोच में पड़ जाते हो यार इतने सारे बर्तन हैं, कब धोएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बाहर धो रही थी ना, तो मुझे पता भी नहीं चला मैंने कब बर्तन इतने सारे धो के वो वाला काम ख़त्म भी कर दिया। और मेरा बहुत जल्दी वो वाला काम ख़त्म हो गया, और मुझे उतनी थकावट भी नहीं हुई। लेकिन शाम तक मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे फिर मैं कंटेनर्स वगैरह भी साफ़ करने लगी, तो ये भी सुखाने के लिए मैंने धो दिए। और सोचा ये सूख जाएंगे, देन इनमें मैं जो भी सामान है वो डाल दूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए, तो वो मुझे पूछ रहे थे, मैंने सुगाड़ में लगाई हुई थी बीन्स की सब्ज़ी, तो वो बोलने लगे कि ये निकालनी है या नहीं निकालनी है। तो मैं तो काम कर रही थी, तो वो बोलते ठहर मैं निकाल देता हूँ, तो चलो शाम को यही सब्ज़ी बना लेंगे आज। तो बस जब तक मैं यहाँ पे ये वाला काम कर रही थी, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प आज अच्छी खासी की। तो वो भी ये उन्होंने सब्ज़ी निकाल के रख दी, तो मैं तब तक बर्तनों वाला काम कर दिया। मैंने सारे धो के रख दिया अच्छे से।
तो गाइस जैसे ही मैं बाहर का काम ख़त्म करके अंदर आई ना किचन में, तो देखा कि इस किचन की सिंक में भी बर्तन पड़े हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया, एक दो बर्तन पड़ा हुआ था तो मैंने क्या किया कि जो रैक्स पे बर्तन पड़े हुए थे ना, तो मैंने वो भी निकाल के वापस से सिंक में डाल दिए। मैंने सोचा जब मैंने बाकी सारे बर्तन धोए हैं तो इनको भी मैं दोबारा से धो लेती हूँ। तो मैंने ये भी दोबारा से धो के रख दिए, क्योंकि आज डीप क्लीनिंग का व्लॉग था तो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा ये वाले बर्तन मैं क्यों छोड़ दूँ, इनको भी मैं धो ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये जो रैक है ना जिस पे मैं कड़छियाँ वगैरह टांगती हूँ, तो इसको मैं ना सिंक के साथ में ही रखती हूँ, क्योंकि जब ये धो के मैं इन पे टांगती हूँ ना तो इनका पानी सिंक में ही गिर जाता है। तो मैंने पहले इनको निकाला, तो इस साइड वाली जो टाइल है इसको अच्छे से वॉश किया मैंने। उसके बाद मैंने ये रैक को धो के यहाँ पे टका दिया, और इस पर जितनी भी कड़छियाँ वगैरह पड़ी हुई थी वो सब धो दी। वो तो ऑलरेडी मेरी धोई होती हैं, लेकिन मैंने दोबारा फिर से धो दी। मैंने कहा चलो जब सब कुछ साफ़ कर रही हूँ तो इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ। सो गाइज़ उसके बाद मैं लग गई टाइल्स वगैरह साफ़ करने में, क्योंकि ये जो फ्रंट वाली टाइल्स होती है ना, ये तो मुझे उतनी गंदी होती भी नहीं है, क्योंकि मैं जब भी काम करती हूँ ना किचन में सुबह, तो डस्टिंग जब मैं करती हूँ तो उसके साथ में मैं रोज़ सुबह कोशिश करती हूँ कि मैं इन टाइल्स को भी साफ़ कर ही दूँ, ताकि फिर ये ज़्यादा गंदी ना हो जाए। तो यहाँ पे खाना वगैरह जब बनाते हैं ना तो वो छींटे वगैरह इसके ऊपर पड़ जाते हैं ना, तो इसलिए इसको मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। बाकी जो टाइल्स हैं वो भी मैंने आज साथ में ही क्लियर की। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको साफ़ वगैरह करके, तो अब सोचा मैं थोड़ी थोड़ी सी सामान की सेटिंग भी कर ही लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा। तो ऑलरेडी लेट हो गया था। इस बीच हम थोड़ा टाइम मैंने रुक के लंच वगैरह कर लिया था। 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद मैं वापस से काम में लग गई, और यहाँ पे ये जो ऊपर वाली टाइल्स है इनको भी मैं साफ़ करने में लग गई। तब तक मेरे जो बर्तन थे वो भी सूख गए थे, तो मैंने सोचा इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद किचन की सेटिंग भी कर लेती हूँ। के बाद मैंने सोचा ये मैं शेल्फ पे शीट डाल देती हूँ। तो ये मैं नया शीट लेके आई थी, तो अब मैं इसको यहाँ पे डाल रही हूँ। इससे पहले भी इस पर शीट पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऐसे ही ट्रांसपेरेंट सा पड़ा हुआ था, तो वो काफ़ी पुराना भी हो गया था, तो मैंने उसको निकाल दिया। तो ये नया वाला लेके आई थी ये मैं मीशो से लेके आई थी, और मुझे अच्छे रेट पर ये पड़ गया था। तो लोकल शॉप पर भी मैंने पूछा था, लेकिन थोड़ा मुझे महंगा पड़ रहा था, तो मीशो से मुझे अच्छे रेट पर मिल गया। तो इसको डालने के बाद मैंने यहाँ पर करने लगी मैं सामान की सेटिंग वापस से। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे थे बाहर से सामान लाने में, तो वो बोलने लगे कि तू सेट करती जा, तो मैं बाहर से सामान ला के तेरे को दे दूँगा। तो ये होता है कि जब ये घर पे होते हैं ना यार, मेरे हस्बैंड कसम से इतने अच्छे हैं कि मेरी सारी हेल्प कर लेते हैं ये। तो आज मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, तो मुझे वंशु की भी टेंशन नहीं थी, नहीं तो मुझे 100 बार उठ के उसको देखने जाना पड़ता है बार बार काम के बीच में। तो आज ये इसलिए मैंने सोचा कि संडे के दिन ही ये करूँगी काम में, क्योंकि संडे के दिन इसके पापा घर पे ही होते हैं, तो चलो मेरी हेल्प हो जाती है थोड़ी बहुत, फ़िक्र नहीं रहती फिर मुझे, वंशु की भी फ़िक्र नहीं रहती, और थोड़ी सी मेरी हेल्प भी कर देते हैं ये काम में। तो बस इन्होंने मुझे सामान ला के देते गए ये, तो मैं ऊपर से अच्छे से मैं सेट करती गई, और मेरी किचन की सेटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। गाइस आप लोग सोचते होंगे कि ये किचन में ऐसे बर्तन शेल्फ पे फैला के क्यों रखती है, लेकिन अभी मैंने जो किचन वाले ड्रॉर्स है ना वो नहीं बनवाए हैं। जब मैं वो बनवा लूँगी फिर मेरे बर्तन भी सेफ़ रहेंगे, रोज़ाना मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं बाहर से ले आई कंटेनर, तो ये भी सूख गए थे, तो मैंने सोचा इनमें वापस से मैं सामान डाल के इनको भी सेट कर दूं। तो बस जो भी इनमें मेरे को चाय पत्ती नमक वगैरह जो भी डालना था वो मैंने इनमें डाल दिया, मसाले वगैरह डाल दिए। तो फिर क्या होता है ना कि आपको अगर आप कंटेनर्स में सामान रखोगे ना तो आसानी से हर चीज़ मिल जाती है, ऐसे आप ढूंढते रहोगे तो सामान बहुत मुश्किल से मिलता है। तो कंटेनर्स वगैरह फिल करने के बाद मैंने उनको सेट कर दिया। उसके बाद मैं आ गई दूसरे वाले काउंटर पे, तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से टाइल्स को साफ़ करके शेल्फ वगैरह क्लीन करके ऊपर जो ये रैक है इसको भी डाल दिया, और इस पे भी बर्तन सेट करने लग गई। और सारे बर्तन ना ये वाली जो मेरी रैक है ये मैंने ली थी मीशो से ये भी, और ये भी मुझे अच्छे रेट पे मिली थी, और ये बहुत अच्छी है। इसमें बर्तन रखने ना बहुत मतलब अच्छे लगते हैं बर्तन रख के भी, और
ठीक रहते हैं, इसमें बर्तन लगा के सुंदर भी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने प्लेट्स वगैरह लगा दी, उसके बाद यहाँ पे ग्लास वगैरह भी लगा दिए और ये वाले काउंटर की भी सेटिंग कर दी। गाइस यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है कंप्लीट। रैक्स में मैंने अच्छे से सामान डाल के इनको सेट कर दिया है। और ऐसा रहता है ना कि जब आप रैक्स में सामान डाल के रखते हो ना तो सामान फैला फैला सा नहीं लगता है, अच्छा लगता है, सेट लगता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस भी साफ़ कर ली, क्योंकि गैस आज सुबह से गंदी पड़ी थी तो ये भी साफ़ नहीं की थी, तो इसको भी मैंने आज अच्छे से घिस घिस के साफ़ किया है। और देन उसके बाद ये वाला काउंटर भी अच्छे से क्लीन कर लिया। देन उसके बाद मिक्सी रह गई थी एक, तो सब कुछ साफ़ किया था, एक मिक्सी रह गई तो इसको भी मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया। राइस कुकर को भी कपड़ा लगा के ये वाला काउंटर क्लीन कर लिया। तो हो गया मेरा किचन आज अच्छे से साफ़ सुथरा और क्लीन। तो ऐसा है ना कि थोड़ी सी मेहनत सुबह से करने से क्या होता है कि आपका किचन सुंदर लगता है और ऑर्गेनाइज लगता है। तो बस यही होता है कि अगर किचन अच्छा हो और काम साफ़ सुथरा हो तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो बस मेहनत तो लगी लेकिन अच्छा सा काम हो गया। फाइनली जाके अब मेरा काम ख़त्म हुआ है। टाइम अभी हो रहे हैं शाम के 5 और अब कहीं जाके मैं फ्री हुई हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको कि सुबह से जो मैं कंटिन्यू काम कर रही थी तो मेरी मेहनत रंग लाई है कि नहीं। ये है किचन का डोर। अब हम यहाँ से लेंगे एंट्री और सबसे पहले फ्रिज पे बहुत सारा सामान था पहले, अब मैंने सब कुछ हटा लिया। अब मैंने यहाँ के लिए ले आऊँगी एक तो छोटे से फ्लावर पॉट्स, वो ले आऊँगी यहाँ पे रखने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं इस पर रखूँगी मैं आज के बाद। और यहाँ पे पहले 2 शेल्फ्स हुआ करती थी, अब मैंने एक ही कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने सोचा एक काफ़ी है। ये कंटेनर्स भी दोबारा धो के फिल किए मैंने और ये ऊपर से सारे बर्तन जो थे आज धोए मैंने। और ये ऊपर से जितनी भी टाइल्स वगैरह ना सब कुछ ये ऊपर से भी सब सेटिंग दोबारा से की है मैंने आज। तो अब ये वाला काउंटर तो ऐसे होगा। अब बाकी मैंने सारा खाली रखा है, कुछ भी नहीं रखा इस पर। तो अब ये वाले काउंटर पे मैंने यहाँ पे रखी है मिक्सी, यहाँ पे राइस कुकर और ये दो तो लगते हैं क्योंकि बर्तन का होता है थोड़ा। और ये वाले पर्दे भी मैंने चेंज किए हैं इसके, ये पूरा क्योंकि पुराना वाला थोड़ा गंदा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने एक जो ये है स्टैंड है यहाँ पे रखा है, तो जो एक्स्ट्रा वाले बर्तन है वो इस पे आ जाएंगे। और कैनिया मैंने यहाँ पे रखी हैं, ये खिड़की। और यहाँ पे नीचे पहले जो मैट था उसके ऊपर भी मैंने ये थोड़ा सा एक और मतलब मैट ही समझ लो इसको, वो डाल दिया। और गाइस सुबह से जो खुद की हालत है ना तो क्या बताऊँ, अभी इतनी थकान हो रही है ना कि डिनर बनाने का भी मन नहीं कर रहा मुझे। बट बना लूँगी अभी एक सब्ज़ी, थोड़ा टाइम रुकूँगी, ठहर के बनाऊँगी, अभी इतना कोई जल्दी नहीं है। तो एक बार डीप क्लीनिंग अच्छे से कर लेंगे ना अगर हम किचन की, तो फिर हमारा काफ़ी टाइम जो होता है ना वो अच्छे से निकल जाता है, ताकि हमें फिर मेन सफाई करनी पड़ती, इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप महीने में या 2 महीने में एक बार ऐसा कर लोगे तो मैं तो कोशिश करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था ये सब करने में। तो ये बर्तन काफ़ी गंदे हो गए थे क्योंकि ये खाने का पूरा जो होता है ना ऊपर वो चिकनाहट वो बर्तनों में लग जाती है, और इन बर्तनों को मैं यूज़ भी कम करती हूँ। तो बहुत मेहनत किए गाइस, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि सुबह से बहुत मेहनत की है मैंने। तो अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसा है कि थोड़ी सी मेहनत लगती है तो बाद में आपका बाकी का काम आसान रह जाएगा। तो बस वो ही मैंने आज की। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।